गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ लेसन 12.3 का मैं गुणनखंड का फैक्टर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का पार्ट 2 लेके आया हूं। उसमें क्या दिया है, निम्नलिखित विभाजन कीजिए। मतलब सवाल क्या दिया है, हमारा सवाल ये दिया है 34x³ y³ z³ प्लस कितना दिया है 51xy² z³। फिर पांचवी सवाल दी है 12 ए पे 8 घात बी पे 8 घात भागा माइनस 6 ए पे 6 घात बी पे 4 घात दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले चौथी सवाल हल करते हैं। 34x³ y³ और z³ भागा 51xy² z³। अब हम करते हैं, यहां कितना हो जाएगा, 2 गुणे हम 17 लिख सकते हैं। x 3 बार है तो गुणे x गुणे x गुणे x लिख लिया। फिर कितना है, y है, y कितना बार है, 3 बार है तो गुणे y गुणे y गुणे y। और गुणे z कितना बार है, हमारा 3 बार z है तो हम 3 बार z लिख लेते हैं। गुणे z गुणे z गुणे z डिवाइड बाई, अब कितना है 51 है तो 17 3 51 होता है तो 3 गुणे 17 गुणे x का गुणे हमारा कितना हो गया, गुणे x गुणे कितना हो जाएगा हमारा y² है तो y गुणे y गुणे z कितना बार है, हमारा 3 बार है तो गुणे z गुणे z गुणे z। ठीक है, अब इसको काट लीजिए। देखिए 3z 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 से कट गया, z में कुछ नहीं बचा। अब यहाँ y है, y से एक y कटा, दूसरे y से दूसरा y कटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक x है तो x से कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ये 17 से कट गया। अब हमारा बचा कितना, 2/3 2/3 गुणे कितना बचा x गुणे x गुणे कितना बच गया y, बराबर लिख सकते हैं 2/3 x² और y। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है हम पूरी विस्तृत रूप में हम गुणनखंड करते हैं। देखिए 34 है तो हम इस तरह से किए, 2 गुणे 17 किए, x का 3 बार गुणा किए, y का 3 बार, z का 3 बार गुणा करके लिख लिए। उसी तरह से 51 है तो नीचे 3 17 51 होता है, 17 3 51 होता है तो हमारा क्या हो गया x, फिर y पे 2 घात है तो 2 बार गुणा किया, 3 घात है तो 3 बार किया और काट लिया तो हमारा आंसर 2/3 x² y² बचा, x² y बचा, सॉरी x² y बचा। और यहाँ पे क्या है, z नहीं बचा इसलिए z हमने लिखा नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं पांचवी सवाल पे। पांचवी सवाल क्या हमारा, देखिए 12 ए पे 8 घात बी पे 8 घात भागा कितना हो गया 6 ए पे 6 घात बी पे 4 घात। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, इस तरह से हम 2 दूना 4 3 12 लिख सकते हैं। गुणे ए पे कितना है 8 घात तो 8 बार करेंगे, गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए 4 बार हो गया, गुणे बी 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 हो गया। ठीक है, 8 बार हो गया। अब यहाँ पे जगह कम है तो मैं नीचे लिख लेता हूँ गुणे। अब बी कितना है, बी कितना है 4 बार है तो बी को भी यहीं पे लिख लेता हूँ, गुणे बी गुणे बी गुणे बी गुणे बी। ठीक है, अब बटा, ठीक है, अब बटा क्या लिख लेते हैं, अब कितना है 8 बार है ना बी तो यहाँ पे बी 8 बार है, कितना हो गया 3 बार हुआ, 5 बार 6 बार 7 बार और ये 8 बार हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे, देख लीजिए हमारा 6 है तो 2 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 3 और गुणे ए पे 6 है, गुणे ए पे 6 घात है तो दूसरा पेन का प्रयोग करते हैं, गुणे 6 है तो गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब गुणे, अब बी कितना बार है 4 बार है तो यहां पे बी आप 4 बार लिख लीजिए, गुणे बी गुणे बी गुणे बी गुणे बी। ठीक है, अब इसको आप काट लीजिए, गुणनखंड हो गया। अब इसको काटिए, देखिए यहां पे बी कितना है 4 बार है तो यहां पे 1 2 3 4 बार काट लीजिए,
1 2 3 4, ठीक है, छोड़ दीजिए। अब ये कितना बार है, 6 बार है, तो 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 एक काट लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कट गया, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे 3 कट गया, ठीक है, यहां पे 2 कट गया। अब हमारा बचा क्या, बराबर 2 गुणे ए पे कितना बचा, ए गुणे ए, अब गुणे कितना बी कितना बचा, बी कितना बचा यहाँ पे 1 2 3 4 बचा, गुणे कितना बचा 4, गुणे 1 2 3 गुणे 4, ठीक है, हो गया। अब यहां पे हम क्या करते हैं, अब यहां पे हम क्या करते हैं, देखिए यहां पे एक मिस्टेक हुआ है, ये सवाल माइनस में है, तो यहां पे हम पहले माइनस लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस लिख लेते हैं, फिर इसको हमको क्या करना पड़ेगा, -1 यहां लिखना पड़ेगा, जैसा मैंने बताया, ठीक है। तो अब हमारा इतना हो गया, अब बटा कितना बच गया हमारा -1, ठीक है, बटा -1, तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा, अब गुणा कर लीजिए, तो यहां कितना हो जाएगा, अगर इसका भाग करेंगे तो -2a² कितना हो जाएगा, b पे 4 घात, -2a² b पे 4 घात आएगा, ठीक है। ये सवाल मैं वापिस समझाना चाहूंगा, देखिए 12a पे 8 घात b पे 8 घात हमने कर लिया, यहाँ पे आपको करके गुणनखंड बता दिया। अब देख लीजिए यहाँ पे -6a पे 6 घात b पे 6 घात है, तो मैंने आपको बताया है जैसे ही माइनस आएगा उसको 1 लिख के इधर लिख लेना, जो आएगी संख्या उसमें गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे -1 को बाहर लिख लिया और इसका गुणनखंड करके हमने डिवाइड कर दिया, और लास्ट में कितना बचा, -1 बचा। कोई भी संख्या आएगी उसमें भाग करेंगे, ये -1 का तो -1 ही होता है, ठीक है, तो उतना ही संख्या हमारी आ जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।